ठीक है। तो ये लास्ट वाले वीडियो के अंदर जो है ये वाली प्रॉब्लम हमने डाइवर्जेंस से की थी। अब ये वाली प्रॉब्लम जो है हम इस डाइवर्जेंस के बजाय इसको इस इंटीग्रल से कैलकुलेट करेंगे। जब डाइवर्जेंस से कैलकुलेट किया था हमने तो मतलब एक झटके में आंसर आया था 4 पाई। डेल डॉट वी कैलकुलेट करना था, 3 तो ये हो गया और साथ में मतलब डेल डॉट वी इसका कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 3 टाइम्स डी वी। और डी वी क्या है, वो जो सरफेस दी हुई है ना स्फीयर के उसके ऊपर कैलकुलेट किया हुआ वॉल्यूम। तो सरफेस का वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर 1 है, 1 तो गया, ये 3 कैंसिल, ये 4 पाई। अब ये आंसर 4 पाई जो है ना वो एफ डॉट एन कैप कैलकुलेट करो ना तो उससे भी आना चाहिए, है ना। तो ये वाला एक बार देखते हैं ज़रा, इसमें कुछ है नहीं वैसे ज़्यादा। तो ये वाला सरफेस कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये स्फीयर की सरफेस दी हुई है हमको, तो स्फीयर की सरफेस दी हुई है तो ये पूरा 3D में है ऐसे, है ना, मतलब ऐसे पूरा गड़ा मटका जो होता है ना। तो ये वाली पूरी सरफेस दी हुई है 3D के अंदर। अब ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो हमें इसमें क्या चाहिए, सरफेस एस जो दी हुई है करोड़ सरफेस है, एन कैप चाहिए। एन कैप क्या होता है, आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर, है ना। तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर साथ में डी ए क्या होता है, सरफेस का प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल अगर कैलकुलेट करें ये वाला साइड में तो हमको एन कैप चाहिए पहले, और सरफेस ये दी हुई है तो एन कैप क्या आएगा, ये वाली सरफेस के लिए एन कैप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप और स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 स्क्वायर, तो 2 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये एन कैप कितना बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप। लेकिन यार ध्यान रखना एन कैप जो होता है ना वो इस सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर होता है, ठीक है। तो आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है तो अगर एन कैप क्या होता है, सरफेस के आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर। अब इस वाले वेक्टर को, ये जो एन कैप वेक्टर है ना इसमें यही समझने वाली चीज़ है इस इंटीग्रल के अंदर कि इस इंटीग्रल में मान लो ये वाला जो सरफेस दिया हुआ है इस सरफेस पे एक बार कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे वहाँ से 4 पाई आया ना, तो एन कैप अगर आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है तो इसका एफ और एन का लेंगे साथ में डॉट, तो वो डबल इंटीग्रल में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है। दोनों का डॉट हो जाएगा ना एफ का, और एफ भी सेम है और ये भी सेम है, और इधर में आएगा क्या, इधर में आएगा तुम्हारा डी ए, मतलब सरफेस का प्रोजेक्शन, ठीक। तो सरफेस का प्रोजेक्शन लाएंगे तो हम जो है इस वाली सरफेस का स्फीयर जो है स्फीयर का टॉप से व्यू देखेंगे, है ना। एन कैप का जो है वो मतलब इस प्रोजेक्शन लेने का मतलब एन कैप का एक्स वाई पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, मतलब के के साथ में डॉट प्रोडक्ट, के के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये वाली जो सरफेस दिखेगी, ये वाली सरफेस उसका प्रोजेक्शन कैसा दिखेगा, सर्कल दिखेगा, ठीक है। और ये कुछ रीजन बाउंड कर रखा होगा और के कैप होगा इसके ऊपर में, है ना। ये एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लिया तो एन कैप डॉट के कैप लेंगे ना, एन कैप का के कैप के साथ प्रोजेक्ट, के कैप किधर में ये जेड है, इसके साथ में प्रोजेक्शन लेंगे तो इस करोड़ सरफेस का, ये वाली जो करोड़ सरफेस है इसका इस पर प्रोजेक्शन आया तो एन कैप डॉट के कैप कितना बनेगा डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन कैप डॉट के कैप। तो एन कैप ये है और उसका के कैप लेंगे तो कितना आएगा जेड। अब ये वाला इंटीग्रल बना हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ये वाला प्रोजेक्शन जो है वो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और के कैप आउटवर्ड नॉर्मल प्लस जेड, आउटवर्ड नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब अब ये वाला जेड एक्सिस के लूँगा, जेड एक्सिस के लूँगा तो ये वाला 1 हो गया, ये बना डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई जेड, और जेड क्या बनेगा इसमें, देखो आगे बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, है ना। डी एक्स डी वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड को भगाना पड़ेगा ना एक्स वाई में है तो। अब एक्स और वाई का लिमिट लगा दो, एक्स और वाई का लिमिट यहाँ से लगेगा, अगर ऐसे सीधा लगाना है तो सीधा लगा दो, वरना एक्स इक्वल टू क्या होगा आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है ना। ये हो गया आर डी थीटा। तो अब ये वाला इंटीग्रल में डालेंगे तो ये बनेगा आर डी थीटा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। आर का लिमिट 0 से 1, थीटा का लिमिट 0 से 2 पाई, ये लिया 0 से 1, ये लिया 0 से 2 पाई, ठीक। अब ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करना है तो थीटा तो 2 पाई है, तो ये तो हो गया 2 पाई 0 से, क्योंकि डी थीटा का थीटा की और तो थीटा का फंक्शन नहीं है ना यहाँ, तो डी थीटा का सिंपली थीटा और थीटा की लिमिट 2 पाई है तो 2 पाई होगा 0 से 1। आर डी थीटा का कैलकुलेट करेंगे, आर
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसको टी पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये इसको इसका डेरिवेटिव टी पुट करोगे तो माइनस का 2r dr आएगा, तो इसको माइनस 2r dr बना लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंटीग्रल बना माइनस का पाई, और ये वाला हट जाएगा तो इंटीग्रल में बना डी टी अपॉन रूट टी, मतलब माइनस पाई टाइम्स 2 रूट टी। 2 रूट टी क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर, और इसका लिमिट है 0 से 1। तो ये आंसर आया कितना, 2 पाई। 1 पुट करोगे तो 0 माइनस 1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस होकर 2 पाई। अब देखो वहाँ से जब इंटीग्रल कैलकुलेट किए थे हम डाइवर्जेंस वाले से, तो वो आया था 3 टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये आंसर आया था 4 पाई। अब इस सरफेस का प्रोजेक्शन हमने लिया एन कैप जो है, इसका जेड के साथ में के कैप किया, तो इस सरफेस का एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन मिल गया, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है 2 पाई और वो आंसर आ रहा है 4 पाई। अभी ऐसा क्यों हो रहा है ना, तो उसके लिए हमने पता है इसमें गड़बड़ क्या कर रखा है, हम जो एन कैप का प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना, इस एन कैप का प्रोजेक्शन के कैप के साथ में जब तक लेंगे ना, मतलब ये एन कैप इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, जब तक आप लोग यहाँ तक हो, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग तक, ये वाई एक्सिस के अलोंग तक, जब तक वाई एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस से ऊपर में हो, तब एन कैप का प्रोजेक्शन जो है, मतलब एन कैप जो है वो ये वाला रहेगा, मतलब अपर वाला हेमीस्फीयर रहेगा तब तक, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इधर में एन कैप आ जाएगा तब उसके साथ में प्रोडक्ट तो नेगेटिव आएगा ना, तब इसका तो वो तो थीटा कितना हो गया, एन कैप इस डायरेक्शन में हो गया, 90 से ज़्यादा है, तो उसका उस वाली सरफेस का प्रोजेक्शन थोड़ी देगा वो इसका जो है वो के कैप के साथ में प्रोजेक्शन नहीं, इसका माइनस के कैप के साथ में प्रोजेक्शन लेंगे, तो ये नीचे वाली सरफेस का प्रोजेक्शन ऊपर में अलग से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंटीग्रल कैलकुलेट किया तो 2 पाई आया, आंसर तो 4 पाई है डाइवर्जेंस थ्योरम से, तो डाइवर्जेंस थ्योरम तो पेन भी नहीं चलाना पड़ा, हम तो वेरीफाई करना चाह रहे हैं ना। तो ये वाला 2 पाई साइड आया, तो अब दूसरा वाला जो एन कैप लेगो ना, दूसरा दी यहाँ पे देखो, ये जो एन कैप का डॉट के कैप लिया ना हमने, जो डी एक्स डी वाई वाला, इसमें जो डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप डॉट के कैप लिया, तो एन कैप ध्यान रखना इस वाली हेमीस्फीयर की करोड़ सरफेस के साथ के कैप लेंगे, तब तक ही इस ऊपर वाली हेमीस्फीयर का ही प्रोजेक्शन दिया था इसने, नीचे वाली का प्रोजेक्शन नहीं दिया, क्योंकि नीचे वाली का प्रोजेक्शन लेने के लिए ये जो एन कैप है ना, मतलब ये वाला जो एन कैप है, इस नीचे वाली सरफेस का प्रोजेक्शन देने के लिए ये माइनस एन कैप बाई होगा इसका, उसका के कैप के साथ वो प्रोजेक्शन लेंगे, तब नीचे वाली सरफेस का ऊपर इस एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन आएगा। तो ये वाला जो इंटीग्रल एक बार कैलकुलेट किया ना, इस इंटीग्रल को वो एक्चुअल में जो कैलकुलेट किया है वो इस हेमीस्फीयर वाले सरफेस के लिए ही कैलकुलेट हुआ है, क्यों, क्योंकि एन कैप जो है वो इस वाली रेंज तक जब है, तब उसका के कैप के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो वो हेमीस्फीयर का ही प्रोजेक्शन दे रहा है, ठीक है। हमको चाहिए पूरी सरफेस का, हमको पूरी स्फीयर का प्रोजेक्शन चाहिए ना, तो ये एक इंटीग्रल जो अभी कैलकुलेट किया ना, अब दूसरा इंटीग्रल दूसरी हेमीस्फीयर की सरफेस के लिए और कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझे क्यों, क्योंकि दूसरा वाला का प्रोजेक्शन के कैप के साथ के बजाय माइनस के कैप के साथ में आएगा, ठीक है। तो माइनस के कैप के साथ में आएगा, तो अब दूसरा वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करो जरा, वो वहाँ तक तो सेम ही रहेगा, dx मतलब यहाँ पे जो यहाँ तक है ना, ये वाला तो सेम ही आएगा, नहीं ये वाला भी देखेंगे तो उसको ये वाला भी सेम नहीं आएगा, सॉरी, इसमें एफ वेक्टर डॉट एन कैप इंटू डी एस, दूसरी ये वाली सरफेस इस वाली सरफेस को तोड़ लो है ना, ये S1 है और ये S2 और S2 मिला के दोनों है S है ना, तो ये वाला इंटीग्रल जो है एक्चुअल में जो हम कैलकुलेट किए ये S1 पे कैलकुलेट हुआ है जब एन कैप पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में। अब दूसरा वाला एन कैप कैलकुलेट करेंगे तो इसका नीचे वाली सरफेस का हेमीस्फीयर लेंगे तो उसका जो एन कैप आएगा ना, वो आएगा माइनस ऑफ इसका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। ये माइनस ऑफ जेड के अब लेंगे इसका प्रोजेक्शन उसके साथ में, तब क्या आएगा, तब अब इसका डॉट प्रोडक्ट लो, तो ये माइनस बाहर निकाल लो, सेम आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और साथ में वो डी ए। अब डी ए क्या है, नीचे वाली हेमीस्फीयर का इस पर प्रोजेक्शन, नीचे वाली हेमीस्फीयर का प्रोजेक्शन देखोगे वो भी तो सेम ही आएगा, यही वाला सर्कल एक्स और वाई, ठीक है, तब नीचे से हेमीस्फीयर लेना, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर 1, तो ये डबल इंटीग्रल माइनस, अब इसमें लेंगे इस वाली यहाँ से, तो डी एक्स डी वाई डिवाइड बाई एन कैप डॉट के कैप, एन कैप क्या है ये वाला, कितना बना ये माइनस का जेड, ये मतलब ये कैसे बनेगा, एन कैप कौन सा है इस बार, ये वाला, ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन लेंगे के कैप के साथ में, ठीक है। तो पूरा प्रोजेक्शन लेंगे तो ये वाला एन कैप डॉट के कैप करोगे तो ये क्या बनेगा, माइनस इंटीग्रल डी एक्स डी वाई अपॉन में कितना बनेगा, एन कैप डॉट के कैप माइनस का जेड, तो माइनस का जेड बना तो ये इंटीग्रल क्या बन गया,
डी एक्स डी वाई अपॉन में जेड, और सेम ही एरिया, प्रोजेक्शन तो सेम ही आ रहा है ना, इसका भी यही होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि इस स्पेयर का तो सेम ही है ना, स्पेयर वही हेमी स्पेयर का नीचे वाला पार्ट है ये वाला इंटीग्रल यहाँ से आया था, ये वाला इंटीग्रल यहाँ से आया था, इसका मतलब उसको एक साथ अगर कैलकुलेट करते पूरे हेमी स्पेयर पे तो उसको पूरे स्पेयर के ऊपर तो उस वाले इंटीग्रल डी एक्स डी वाई बाई जेड और डी एक्स डी वाई बाई जेड एक वहाँ कैलकुलेट कर लिया, यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो 2 पाई आएगा ना, और दोनों को ऐड करोगे तब 4 पाई। ये किस पे था, S2 के ऊपर था, तो ये S2 पे कैलकुलेट करोगे तो S1 प्लस S2 ये वाला भी 2 पाई आएगा, जब वो वाला कैलकुलेट 2 पाई आया तो ये भी तो 2 पाई आएगा, तो अब दोनों को ऐड करोगे यहाँ से, ठीक है, तब जाके आंसर आएगा 4 पाई। तो समझ में आया होगा है ना अच्छे से, कि यहाँ बस मेन ध्यान रखने वाली बात है कब एन कैप जो है वो दूसरे उनमें चला गया है, दूसरे मतलब इसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो कब जो है वो नेगेटिव वाले एन कैप की तरफ चला गया है, वो वाला ध्यान रखना है। ये वाले एन कैप को जब तक ट्रेवर्स करोगे डॉट के कैप लोगे तब तक ये सिर्फ इसी का लेगा। अब इस वाली सरफेस का प्रोजेक्शन लेने के लिए जो है वो माइनस एन कैप, ये वाला एन कैप इस एरिया में, तो इस वाले नीचे वाले सरफेस का जो एन कैप होगा ना वो इस वाले सारे नॉर्मल्स का जो है वो अपोजिट में मिलेगा एक और एन कैप, वो वाले एक का डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसके साथ में, तब जाके इसका सरफेस का उस पर प्रोजेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मान लो यहाँ से नहीं करना होता इसको आगे जेड की टर्म्स में नहीं लाना होता, इसको यहाँ से कन्वर्ट नहीं करना होता, यहाँ से अगर कन्वर्ट नहीं करना होता तब हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे डायरेक्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, 1 के साथ में बचा हुआ था डी ए, ये तो डी एक्स डी वाई उसके बाद में किया है ना, तो डी ए क्या है, ये सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करना है, मतलब डी ए जो है ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है इस सरफेस के ऊपर, तो डी ए क्या है, एरिया इस सरफेस का, डी ए क्या है इस सरफेस के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो वो सिंपली क्या आएगा, ए आएगा, ए किसका, ये वाली सरफेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए क्या है, ये सरफेस क्या है, हेमी, ये कंप्लीट स्पेयर है, स्पेयर का जो टोटल एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, R1 दे रखा है तो डायरेक्ट भी 4 पाई आ जाएगा, फिर ये इतना नहीं करना है ना, ये इतना सिर्फ समझाने के लिए था कि एन कैप जो है उसका प्रोजेक्शन कब एन कैप के साथ के कैप के साथ में लेना है, कब माइनस एन कैप का के कैप के साथ में लेना है। सरफेस जब दूसरे क्वाड्रेंट्स में पहुंच गई ना तो फिर एन कैप जो है उस वो माइनस एन कैप हो गया, ठीक है, तो माइनस एन कैप के साथ में लिया तो ये वाला हो गया, तो ये कितना है 4 पाई। तो यहाँ से अगर सीधा ही कर लेते, अगर ये सब जो मैशअप नहीं करना पड़ता ना तो इसको डी ए ही रखते तो क्या डी ए का ए हो जाता, तो ये सरफेस एस जो टोटल ली है हमने स्पेयर की सरफेस उसका एरिया होता है सरफेस एरिया स्पेयर का क्या, तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर को 1 डालो 4 पाई, डाइवर्जेंस भी 4 पाई था, ऐसे कैलकुलेट किया तो भी 4 पाई हुआ। तो ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा ये वाला भी, ठीक है। इस वाली वीडियो के लिए भी धन्यवाद।